महंगाई मार जारी, आवाम का जीना दो पर। हुकूमत ने फिर आवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल की कीमत में ₹5.36 फी लीटर इजाफा। डीजल ₹11.37 फी लीटर महंगा कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत ₹272.15 फी लीटर मुकर्रर। डीजल की नई कीमत ₹284.35 फी लीटर हो गई। इस्लामाबाद में बड़ों की बड़ी बैठक। सदर जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ की अहम मुलाकात। सियासी, माशी और सिक्योरिटी चैलेंजेस पर गुफ्तगू। मुल्क के इस्तेहकाम और तरक्की पर इत्तेफाक। सदर और वजीर आजम का मिलकर काम करने का अज़म। अमन अमान की सूरत हाल और दहशतगर्दी के खिलाफ इकदाम पर भी बातचीत हुई। वजीर आजम ने मईशत की बेहतरी के लिए हुकूमती इकदाम से सदर मुमलिकत को आगाह किया। मुलाकात में ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, आजम नजीर तारड़, मोहसिन नकवी और वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह खान भी मौजूद थे। वजीर खजाना से ताजिर बिरादरी के मुज़ाकरात। ताजिरों के तहफ़्फ़ुज़ात और फाइनेंस एक्ट 2025 के तहत मुतारिफ कराए गए सेक्शन 37A पर गौर। वजीर खजाना ने कारोबारी बिरादरी को मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाते हुए कहा कि हुकूमत का मकसद सिर्फ बड़े पैमाने पर टैक्स फ्रॉड की रोकथाम है। कमेटी मुतफ़िक़ा और काबिल अमल हल वजीर आज़म और काबीना को पेश करेगी। 2 लाख रुपए नकद बैंक में जमा करवाने पर कोई टैक्स कटौती नहीं होगी। ऑल पाकिस्तान तंजीम ताजरान के वफ़द के फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से कामयाब मुज़ाकरात। डिजिटल इनवॉइसिंग छोटे ताजरों और रिटेलर्स पर लागू नहीं होगी। FBR की यकीन दहानी। कहा किसी बड़े सनतकार को भी सेल्स टैक्स कानून के तहत गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। बानी जेल में हैं, आपको अपनी पड़ी है। बानी ने कहा है कि लाहौर इजलास को लेकर पार्टी में इख्तिलाफ जानबूझकर पैदा किया जा रहा है। जाती इख्तिलाफात खत्म करें और तहरीक पर फोकस रखें। जो इख्तिलाफ पैदा करेगा पार्टी में उसको मैं खुद देख लूंगा। अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा बानी PTI के बेटे पाकिस्तान आएंगे, उनके आने की तारीख का वक्त पर बता दें। अच्छी बात है PTI के सारे पार्लियामेंटेरियंस इकट्ठे लाहौर गए। हमने ही कहा था सारे MNAs और MPs पंजाब में एकजहती दिखाएंगे। पंजाब की क़यादत को ना बुलाने का हमें नहीं पता, हमें ये बताया गया था पार्लियामेंटेरियंस का इजलास है। हमारी फैमिली पार्टी के फैसलों के साथ खड़ी है। जेल इंतजामिया की जानिब से सहूलियात का इंतहाई फुकदान है, जिस पर बानी सख्त नाला है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान। कहा बानी PTI और बुशरा बीबी को जेल में ज़हनी अजियत देने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही। बानी कैदे तन्हाई काट रहे हैं। TV, अखबार, किताबें और यहाँ तक के कपड़े भी फराहम नहीं किए जा रहे। जेल में बुशरा बीबी को भी ज़हनी अजियत दी जा रही है। बुशरा बीबी को गंदा पानी दिया जा रहा है, खुराक में रुकावट डाली जा रही है। बुशरा बीबी को गुज़िश्ता दिनों जहरीले कीड़े ने पाँव पर काटा, जिसकी वजह से वो 1 हफ्ता बीमार रही। बानी PTI ने सेनेट उम्मीदवारों की तरजीही फाइनल फहरिस्त फराहम कर दी। सानिया निश्तर की नशस्त पर मिशाल यूसुफजई के नाम को हतमी शक्ल दे दी गई। दीगर उम्मीदवारों में मुराद सईद, फैसल जावेद, मिर्जा अफरीदी और पीर नूरुल हक कादरी शामिल। टेक्नोक्रेट सीट पर आजम सवाती और खवातीन सीट पर रुबीना नाज शामिल हैं। खुराक, मुताले, कुतब, अखबारात, वर्जिश, वॉक को इम्तियाजी सलूक नहीं। सहूलतें B क्लास के कैदियों को भी मुयसर नहीं। सुप्रिटेंडेंट ने बानी PTI को अडियाला जेल में दी गई सहूलियात बता दी। सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल के मुताबिक बानी PTI को 7 सेल्स पर मुश्तमिल अलहदा कॉम्प्लेक्स में रखा गया। कॉम्प्लेक्स में चहलकदमी के लिए खुला मैदान मौजूद है। जाती खाने की तैयारी के लिए अलग कैदी बावर्ची की सहूलत भी फराहम की गई है। सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल के मुताबिक बानी PTI ने जेल से 413 मरतबा ट्वीट्स करवाई। ट्वीट्स में अहम सियासी हिदायत, एहतजाज और मुज़ाकरात की मालूमात शामिल हैं। बानी PTI के बयानात 145 बार मीडिया की सुर्खियां बने। अगस्त 2024 से 10 आलमी मीडिया इदारे उनके बयानात शाया कर चुके हैं। PTI एहतजाजी तहरीक पर कन्फ्यूजन का शिकार। रहनुमाओं के मुतज़ाद बयानात। अली जफर ने कहा पार्टी में कन्फ्यूजन है क्योंकि बानी का पैगाम कुछ और था। अगर कोई तहरीक या इजलास बुलाना था तो आलिया हमजा को पहले इत्तला करनी चाहिए थी। आलिया हमजा पंजाब की चीफ ऑर्गेनाइजर हैं। बैरिस्टर गौहर ने कहा सियासत में दिल बड़ा रखना पड़ता है। बानी PTI कह चुके 5 अगस्त को तहरीक पीक पर होगी। PTI में कोई इख्तलाफ नहीं, मिसअंडरस्टैंडिंग है। मेरी शेख वकास और आलिया हमजा से बात हो गई है। सेनेट इलेक्शन के लिए जो फहरिस्त सर्कुलेट कर रही है उसमें एक फहरिस्त जाली है। हमने जो फहरिस्त जारी की थी उनमें जिन लोगों के नाम शामिल हैं वही हमारे उम्मीदवार हैं। PTI सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा का कहना है बानी ने जो तारीख दी है वही रहेगी। कोई 90 दिन मानी नहीं रखता। किसी में हिम्मत है मेरी बात रद्द करने की तो मैं उसे देख लूंगा।
जाती है प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ट्वीट करने की? कौन सी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई ऐसा भी बड़ा वाकया था कि वहाँ होना ना होना इस बायस था कि ट्वीट की जाए? तो उस ट्वीट को भी कंडेम करता हूँ। खबरदार आइंदा किसी ने ऐसी कोई हरकत ट्वीट क्यों की? खबरदार आइंदा ऐसी हरकत ना हो। पीटीआई सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने पीटीआई पंजाब ऑर्गेनाइजर आलिया हमजा को आड़े हाथों ले लिया। कहा यह पूरा मामला बेवकूफ़ी और साजिश की बुनियाद पर खड़ा किया गया। लाहौर इवेंट में जो नहीं आया वो अपनी मर्जी से नहीं आया, किसी को दावत की जरूरत नहीं थी, ना किसी को रोका गया। बोले जिसने गलती की वो माफी मांगे। बानी ने जो तारीख दी वही मोतबर है। जो मेरी बात को रद्द करेगा तो मैं देख लूंगा। टैक्स छूट, चीनी पर जंग छिड़ गई। चीनी दरामद के फैसले पर हुकूमत, आईएमएफ और पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन आमने सामने। आईएमएफ का चीनी के दरामद के लिए टैक्स छूट देने पर तहफ्फुज़ात का इजहार। $7 अरब कर्ज प्रोग्राम मुतासिर होने का खदशा। हुकूमत ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि चीनी की दरामद फूड इमरजेंसी के तहत की जा रही है। आईएमएफ ने हुकूमती वजाहत मुस्तरद करते हुए कहा कि चीनी दरामद पर टैक्स छूट आईएमएफ मुआहदे की खुली खिलाफवर्जी है। आईएमएफ के तहफ्फुज़ात के बाद हुकूमत ने चीनी की दरामद पर दी गई टैक्स छूट वापस लेने पर गौर शुरू कर दिया। आईएमएफ के दबाव पर ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ने चीनी की दरामद का जारी टेंडर वापस ले लिया। 3 लाख मेट्रिक टन चीनी की दरामद का जारी टेंडर वापस लेते हुए 50,000 मेट्रिक टन चीनी का नजरसानी टेंडर जारी कर दिया। इंटरनेशनल सप्लायर से 50,000 टन चीनी की दरामद के लिए 22 जुलाई तक बोलियां तलब की गई। हुकूमत ने गुज़िश्ता हफ्ते 7 लाख मेट्रिक टन तक चीनी दरामद करने की इजाजत दी थी। शुगर मिल्स एसोसिएशन का कहना है कि पाकिस्तान में 25 नवंबर तक की चीनी मौजूद है। नवंबर तक हर माह 5,30,000 टन चीनी फराहम कर सकते हैं। हुकूमत पाकिस्तान चीनी पर फी किलो 50 रुपए से जायद सेल्स टैक्स वसूल कर रही है। चीनी माफिया का बड़ा फ्रॉड, बरामद के नाम पर अरबों की सब्सिडी हड़प ली। तगड़ा माफिया हर दौर में हुकूमत को इजाफी स्टॉक के नाम पर चीनी बरामद पर मजबूर करता रहा। दस्तावेज के मुताबिक 2021 तक चीनी बरामद पर शुगर मिल्स 4 अरब 12 करोड़ की हुकूमत से सब्सिडी बटोर चुकी। मकामी मार्केट में कीमतें बढ़ाने से अरबों रुपए की दिहाड़ियां जारी। अफगानिस्तान चीनी बरामद के नाम पर भी बड़े फ्रॉड का इंकशाफ। शुगर माफिया ने 2015 से 2020 तक अफगानिस्तान में 23,55,000 मेट्रिक टन चीनी बरामद की। अफगान हुकूमत के डाटा के मुताबिक 15 लाख मेट्रिक टन चीनी बरामद की गई। दस्तावेज में 7,78,000 मेट्रिक टन चीनी का रिकॉर्ड ही दस्तयाब नहीं। अपना घर ख्वाब बन गया। सीमेंट सरिया गरीब की पहुंच से बाहर, मजदूर भी परेशान, कारोबारी भी निढाल। तामीराती मटेरियल की कीमतें बेकाबू, सीमेंट सरिया 3 गुना महंगा। तामीराती सनत का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। पाकिस्तान की आबादी का एक बड़ा तबका तामीरात की सनत से वाबस्ता है। अपना घर हर शहरी का ख्वाब है जो मौजूदा हालात में पूरा होना मुश्किल दिखाई दे रहा है। गुज़िश्ता 5 सालों के दौरान सीमेंट की कीमत 3 गुना बढ़कर 1,300 रुपए फी बोरी तक पहुंच गई, जबकि सरिये की कीमत 70,000 से बढ़कर 2,25,000 रुपए फी टन हो गई है। पंजाब असेंबली में अपोजिशन के मुअत्तल अरकान को भी सेनेट इंतखाबात में वोट का हक मिल गया। मुअत्तल अरकान असेंबली 21 जुलाई को होने वाले सेनेट इंतखाब में अपने उम्मीदवार को वोट कास्ट कर सकेंगे। अपोजिशन के मुअत्तल अरकान के खिलाफ मजीद कार्रवाई भी रोक दी गई। मुज़ाकरात नतीजा खेज होने तक स्पीकर मलिक अहमद खान ने असेंबली सेक्रेटेरिएट और हुकूमती अरकान को हिदायत की हैं कि अपोजिशन के खिलाफ मजीद कार्रवाई न की जाए। अपोजिशन के 10 मुअत्तल अरकान से तोड़ फोड़ के इल्जाम में जुर्माना वसूली की कार्रवाई और तनख्वाहों से जुर्माने की रकम काटने का अमल भी रोक दिया गया। अपोजिशन के मुअत्तल अरकान पर स्पीकर ने तोड़ फोड़ के इल्जाम में 20 लाख से जायद का जुर्माना आयद किया था। सेनेट इंतखाबात, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने वजीर आला अली अमीन गंडापुर को खत लिख दिया। मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान से हलफ लेने के लिए सूबाई असेंबली का इजलास बुलाने का मुतालिबा। खत में कहा गया सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के फैसले के मुताबिक मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान से हलफ लिया जाए। खैबर पख्तूनख्वा में 21 जुलाई को सेनेट इंतखाबात हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अभी तक मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान से हलफ नहीं लिया गया। खैबर पख्तूनख्वा में मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक नून लीग की दरख्वास्त मंजूर। इलेक्शन कमीशन के फैसले के मुताबिक अक़लियती नशिस्त पर नून लीग और JUI फे में टॉस होगा। KP असेंबली में नून लीग और JUI को 9, PP 5, PTI और ANP को एक इजाफी नशिस्त मिली। नून लीग को खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में अक़लियती नशिस्त भी मिल गई। मखसूस खातून की नशिस्त पर ANP और PTI के माबैन टॉस होगा। मुल्क संगीन बहरानों का शिकार, सियासी जमातें होश में ना आई तो नताइज संगीन होंगे। महमूद अचकज़ई की ABN न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू।
कहा सियासी जमातों को मिल बैठकर कौमी निकात पर मुत्तफिक होना होगा। आइन के मुताबिक इंसाफ, आज़ादी, पार्लिमान के बालादस्ती यकीनी बनाई जाए। क्या ये हुकूमत वाकई जमहूरी और आइनी हुकूमत कहलाने की मुस्तहिक है? रात 9 बजे के बाद मैंडेट छीना गया। ये जमहूरियत नहीं, दहशतगर्दी थी। गुर्बत में डूबे 47% पाकिस्तानियों को चोरी पर मजबूर ना करें। हाइब्रिड निज़ाम के जरिए सबको खुश रखने की कोशिश हो रही है।